आप सभी का रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एसीएफ के संबंध में कुछ अपने तार्किक रूप से विश्लेषण को आप सभी के सामने समक्ष रखूँगा। एसीएफ के 178 पदों पे भर्ती होनी है, जिसका पेपर 20 सितंबर को होना है। किसी भी पेपर के संबंध में पहले तो आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और उसके अलावा उस पेपर के पिछले वर्षों में क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में एक आंकड़ा आपके पास होना चाहिए कि किस स्तर के प्रश्न आते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो उन्हीं सभी बातों को पिछले 2 एसीएफ और रेंजर के पेपरों पर एनालिसिस करते हुए आज मैं आपके सामने एसीएफ के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी को आपसे साझा करना चाहता हूँ। और अगर आप मेरी सलाह माने तो बहुत ही कम मेहनत में अच्छे स्कोर के साथ एसीएफ में आराम से अपना पद निर्धारित किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एसीएफ में 2 पेपर होने हैं, पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर सेकेंड। पेपर नंबर फर्स्ट जो हमारा सिलेबस है, सामान्य तौर पर हर पीएससी के तैयारी करने वाले बच्चे इस सिलेबस को हर बार पढ़ते हैं। तो पेपर नंबर फर्स्ट पीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा अगर है तो वह लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन पेपर नंबर 2 हमारे सामने एक स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और साइंस टेक्नोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट हैं, जब ये एसीएफ में प्रश्न आते हैं तो इस पर एक स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य तौर पर कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद इन पोर्शंस को काफ़ी डीप में जाके नहीं पढ़ता, लेकिन पीएससी का हर स्टूडेंट ये बेसिक हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ जीएस और तार्किक विश्लेषण को हर बार और हर एग्ज़ाम में तैयार करता है। तो एक कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट की कमांड इस पर होती है, लेकिन इस पर डीप कमांड नहीं हो सकती या उसकी नहीं होगी। तो हमें करना क्या चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें और इसमें अपनी एक सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। जैसा कि पिछले एसीएफ के रिजल्ट में टॉपर के मार्क्स थे 423 इंटरव्यू के साथ में टॉपर्स के मार्क्स थे 423। अगर आप उनके मार्क्स का एनालिसिस करें तो आपको कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मेरे हिसाब से पेपर नंबर फर्स्ट हिंदी 150 नंबर का होना है, जिसमें से हिंदी 17 नंबर, छत्तीसगढ़ी 17 नंबर, अंग्रेजी 16 नंबर, छत्तीसगढ़ जीएस 50 नंबर और तार्किक विश्लेषण के अंतर्गत गणित और रीजनिंग 50 अंकों के होंगे। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट पेपर की अच्छी तैयारी करता है और 150 में से अगर वह 110 प्रश्न को हल करता है या सही करता है, अगर फर्स्ट पेपर में कोई भी स्टूडेंट 150 में से 110 प्रश्न सही तरीके से हल कर ले तो इस हिस्से की दारोमदारी या जवाबदारी कुछ कम हो जाती है, जिससे स्टूडेंट हल्का महसूस करता है। क्योंकि स्टूडेंट की इस पे कमांड नहीं होती, इसलिए अगर वो इस क्षेत्र में अपना स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करे, क्योंकि वह इसे लगातार पढ़ता रहता है और बार बार पढ़ता है, तो इस क्षेत्र में अगर 150 में से पेपर नंबर 1 में 110 प्रश्न सही किए जाए तो इधर जो हमें सब्जेक्ट पढ़ने में कठिनाई होती है उसको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं।
पेपर नंबर 2 सारे सेक्शन लगभग 22 क्वेश्चंस के होंगे इक्वल में। कोई भी सामान्य स्टूडेंट चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो या ना हो, उसके लिए कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, जैसे रसायन शास्त्र। जब से हम 12th करते हैं उसके बाद से हमें इसमें थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, इसमें भी हमको थोड़ा न्यूमेरिकल करने और चीज़ों को समझने में तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन इसके बाद जीव विज्ञान, पर्यावरण, वानिकी, कृषि, प्रौद्योगिकी, इन विषयों को रट करके या इसके फैक्ट्स को जान करके किसी भी प्रश्न को जैसा जीएस होता है वैसे इसे हल किया जा सकता है। जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में लोगों के न्यूमेरिकल्स हल करने में, फार्मूला याद करने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। तो कोई भी सामान्य विद्यार्थी अगर चाहे तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार जीव विज्ञान, पर्यावरण, वानिकी, कृषि और प्रौद्योगिकी की किताबों को लेकर स्वयं से पढ़ करके तैयारी कर सकता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जीव विज्ञान भी 22 नंबर, पर्यावरण भी 22 क्वेश्चन, वानिकी भी लगभग 22 क्वेश्चन, कृषि भी लगभग 22 क्वेश्चन और प्रौद्योगिकी भी लगभग 22 क्वेश्चन। अगर मैं इस सेक्शन को मिलाऊं जो एक थ्योरिकल पार्ट होता है तो ये ही लगभग 110 क्वेश्चन होते हैं। तो जीव विज्ञान, पर्यावरण, वानिकी, कृषि और प्रौद्योगिकी ये थ्योरिकल पार्ट है जिसे स्टूडेंट बार बार कई बार मेहनत करके रट सकता है, पढ़ सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार का जीएस के रूप में होता है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। तो 110 क्वेश्चन में अगर स्टूडेंट 70 क्वेश्चन भी सही करता है, और इस हिस्से में मैंने आपसे बोला कि इसे वह लगातार कई वर्षों से तैयारी और हर कंपटीशन में बढ़ता जा रहा है, तो 150 में से 110 नंबर अगर इसमें 110 क्वेश्चन तैयार करे और इसमें 110 क्वेश्चन में से 70 थ्योरी पार्ट को अगर उसने सही ढंग से किया तो 170, 110 और 70 मिलकर के 180 क्वेश्चन होते हैं। 180 क्वेश्चन मतलब मार्क्स डबल 360। इसके बाद अगर आपको इंटरव्यू में कितने भी कम नंबर मिले तो भी आपका एक पद निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए एक प्लान तैयार करिए, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ। पेपर नंबर फर्स्ट 150 में से कम 110 सही होने चाहिए। और अगर पेपर नंबर 2 में आपको रसायन शास्त्र और भौतिकी काफ़ी टफ लगता है तो उसको अपने स्तर पे तैयार करिए। बाकी थ्योरी पार्ट 110 नंबर के होंगे, उसे आप रट सकते हैं, और उसमें से कम 110 में से 70 आप स्कोर करें तो दोनों पार्ट मिला के 180 क्वेश्चन होते हैं। 180 क्वेश्चन मतलब 360 नंबर। और इंटरव्यू आपका 75 नंबर का होगा, फिर वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करेगा। तो मेरी सलाह है कि आप सबसे ज़्यादा वेटेज पेपर नंबर फर्स्ट पे दीजिए, क्योंकि यहाँ जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे सेकंड पेपर में आपको उतना ही कम, सेकंड पेपर में उतना ही आपको कम दिक्कतें होंगी। तो सबसे अच्छी बात कि आप फर्स्ट पेपर को ज़्यादा वेटेज दें। आप लगातार छत्तीसगढ़ पढ़ते आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में 50 क्वेश्चन होंगे। हिंदी अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो 17 नंबर की हिंदी है, 17 में से 15 सही करना ही होगा, क्योंकि हिंदी लगभग सभी से बनती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके उत्तर सही होने चाहिए। लगातार पीएससी का सी सेट पार्ट में छत्तीसगढ़ी भी होती है, छत्तीसगढ़ी के रूप में 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनने चाहिए। हाँ, अंग्रेजी छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए एक समस्या होती है। अंग्रेजी के यहाँ लगभग 16 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अगर आप इस पार्ट को छोड़ भी दें तो आपके सामने 150 में से 16 क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति मान लेता है कि मुझसे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बनती, तो 16 अंकों को छोड़कर
टोटल 134 अंक बचते हैं। 134 में से अगर आप 110 करते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे पेपर नंबर फर्स्ट में। बच गया मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग 50 क्वेश्चन है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करें और अच्छे से मेहनत करें तो रीजनिंग और मैथ्स में 50 में से ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। कहीं ना कहीं मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैथ्स रीजनिंग और आंकड़ों के संबंध में अगर आप मेहनत करें, ध्यान दें तो 50 में से 40 नंबर आप मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करके ला सकते हैं। कहने का मतलब फर्स्ट पेपर को आप वेटेज दीजिए, और अगर आपने मैथ्स रीजनिंग नहीं किया तो आप काफ़ी नीचे चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि हिंदी तो आपसे बनती है, छत्तीसगढ़ी भी बनती है, छत्तीसगढ़ जीएस भी बनता है, लेकिन अक्सर हम मैथ्स को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग आपके लिए बोनस है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के सभी स्टूडेंट अक्सर मैथ्स रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हैं, इसलिए आपको भी मैथ्स रीजनिंग को विशेष ध्यान देना है और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जा सके उसके लिए प्रयास करना है। तो फर्स्ट पेपर में आपकी स्कोरिंग 150 में लगभग 110 अगर प्लस है तो आप पूरी तरह से सेफ जोन में है। फर्स्ट पेपर अगर आपका अच्छा गया तो आपके सेकेंड पेपर में आपका जो नई चीज़ें हैं, जिसका डीप बेस अध्ययन है, जिसको सामान्य तौर पर हम लोग जीएस में नहीं पढ़ते ज़्यादा, तो इतने डीप प्रश्नों को हल करने के संबंध में रसायन भौतिकी में स्टूडेंट को दिक्कत होती है। तो बाकी 5 हिस्से जो लगभग 22 क्वेश्चन के होंगे, टोटल मिला के 110 क्वेश्चन, तो ये थ्योरी पार्ट है। इस थ्योरी पार्ट को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करें तो आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मैंने जो किताबें पढ़ी हैं उसके आधार पे मैं बोलूँगा, केमिस्ट्री के लिए 10th क्लास की जो स्टेट की या सीबीएसई की किताब है वो वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत अच्छे स्तर पे दिए और सारे आंसर्स पिछले साल के आपको उस किताब में मिल जाएंगे। इसी प्रकार से फिजिक्स में भी अगर आपको लगता है फिजिक्स देखनी है तो फिजिक्स 11th क्लास की आप देख सकते हैं, उसमें न्यूमेरिकल सहित काफ़ी अच्छी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। जीव विज्ञान के संबंध में मार्केट में जायसवाल सर का एक नोट्स है, उसे देख सकते हैं। पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के लिए मार्केट में दिल्ली का एक नोट्स है, महेश वर्णवाल। तो महेश वर्णवाल की पर्यावरण की किताब, महेश वर्णवाल की विज्ञान प्रौद्योगिकी की किताब को आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा उसमें डिटेल दिया गया है। अंत में वानिकी और कृषि के संबंध में भी मार्केट में अरिहंत की कुछ किताबें अच्छी आई हैं जो स्पेशली वानिकी और कृषि के संबंध में डिटेल दी हुई है। इसके अलावा अगर आपको लगता है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कई कोचिंग संस्थानों का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं और उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो स्वयं भी रसायन विज्ञान 10वीं से तैयार करिए, भौतिकी 11वीं से, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी महेश वर्णवाल की बुक, जीव विज्ञान के लिए जायसवाल सर की किताब ले सकते हैं, और वानिकी और कृषि के लिए अरिहंत की कई सारी किताबें आई हुई हैं, उसे आप देख सकते हैं। इस प्रकार इस हिस्से में मैं केवल थ्योरी की बात कर रहा हूँ। 110 में से अगर आप 70 लाते हैं, बाकी अभी आपके पास स्कोर करने के लिए और है, रसायन और भौतिकी, वहाँ भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो इस पार्ट में 110 नंबर और इस पार्ट में 150 में से अगर आप 70 भी लाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होगा ही, और इतने स्कोरिंग के बाद आपका एसीएफ में एक पद निर्धारित होना संभव है। पिछले वर्ष के टॉपर्स का रिजल्ट देखें तो पहला 423, फिर उसके सीधे
50 नंबर डाउन हो गया था। फिर कंटिन्यू टॉप 10 की क्लोज लिस्ट 350 में क्लोज हो गई थी। तो 350 में टॉप 10 थे। तो इसके लिए आपको ये मान के चलना है कि अगर आप 350 से अगर स्कोर कुछ अच्छा ज़्यादा होता है तो भी आपका पद एसीएफ में निर्धारित हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर को आपको 110 स्कोर करना पड़ेगा 150 में से, और सेकंड पार्ट में भी 150 में से थ्योरी पार्ट को देखते हुए आप 70 भी अगर स्कोर करते हैं तो इंटरव्यू आप कॉल करेंगे। और उसके ही साथ अगर आपके मार्क्स 350 या 380 के ऊपर हैं तो निश्चित तौर पर एसीएफ में आपको पद मिल सकता है। तो यह आज का वीडियो आपके सामने है। मैंने एसीएफ के संबंध में आपसे डिस्कस किया। बार बार वही सलाह है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन हल करिए। पिछले वर्ष के जितने क्वेश्चंस हैं एसीएफ के या पीएससी 2012 से लेकर 2020 तक, उन सारे प्रश्नों को हल करिए, क्योंकि अक्सर प्रश्न रिपीट होते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स का कोई पार्ट नहीं है। तो सिलेबस को ध्यान दें। जीएस में केवल छत्तीसगढ़, हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा, अंग्रेजी और गणित रीजनिंग के 50 प्रश्न। तो पहले सिलेबस ध्यान से देखें, फर्स्ट पेपर को ज़्यादा वेटेज दें, क्योंकि आप इसे लगातार तैयार करते आ रहे हैं। सेकेंड पेपर में जो हिस्सा आपको लगता है कठिन है उसे साइड करते हुए थ्योरी पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और आपके अगर स्कोर 380 प्लस है तो इस बात की गारंटी है कि आपको एसीएफ में एक पद निश्चित तौर पर मिल जाएगा। आप सभी के लिए आज का ये विश्लेषण मेरी ओर से था। आप इस पर गौर करें और उसे अपनाएं, देखें और क्वेश्चन की प्रकृति को देखें, और मैंने जो आपसे डिस्कस किया उसे एक बार फॉलो करें। तो इस प्रकार आपको बहुत ही आसानी से 380 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए मैं